बाकी बात कोई आपको बाद में बता दूंगा। सबसे अहम बात हुई है, ज़ाहिर अब आप वीडियो बना रहे हैं तो आप लकी हैं कि जाहिद साहब की ड्यूटी तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाना सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को है ना, पे तो इस बात की लेते हैं ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ाने की। तो बड़ा ये मेहनती शख्स है। और ये फिर देखें ना कि उधर से इनको अपने कॉलेज से छुट्टियां थी, घर नहीं गए, और इधर तो ये डबल क्लासेस लेके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की घर भी जा सकते थे, लेकिन दो क्लासेस लगातार जो है वो आपको, तो आप लकी हैं, इनसे फ़ायदा उठाया करें। बहुत काबिल शख्स हैं और बहुत मेहनत से तगो-दो से ये सिमुलेशंस मैंने भी कई बार आपको कहा है कि मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन कभी नहीं दिखाई कि क्या नाम है, इतनी सिरदर्दी कोई नहीं लेता। तो इस मामले में बड़ी ये सिरदर्दी लेते हैं आपके लिए, तो इनके लिए अब आप बता चलें। बात की थी कि मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटलर्जी में मैंने कहा था कि मेटलर्जी मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कहते हैं फ्रॉम ओर। मतलब जब हम ओर से, मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। उस मेटलर्जी की 3 स्टेप्स है। मतलब किसी भी ओर से, किसी भी मिनरल से जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर 3 प्रोसेस हमने करने होते हैं। पहला प्रोसेस ये करना होता है कि उस ओर या मिनरल के साथ जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, वो गैंग को, इम्प्योरिटीज़ को सबसे पहले हमने अलग करना होता है। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है कि वो मेटल जो दूसरे मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ केमिकली जोड़ा है, उस मेटल को केमिकली जो जोड़ा है उसको हमने सेपरेट करना होता है। फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि जब हम मेटल सेपरेट कर लेते हैं गैंग से और अदर मेटल से, तो फिर हमने उस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ। लेकिन वो काम बाद में है, मेटल को अदर मेटल से अलग करना। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ अटैच होते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। उसी गैंग को, इम्प्योरिटीज़ को, मैट्रिक्स को, गंदगी को हमने ओर से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। किसी भी ओर से गंदगी को अलग करना, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, गैंग को अलग करना, मैट्रिक्स को अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। ये सपोज ओर है, ओर का क्या मतलब है, मेटल। और शॉर्ट अल्फाज में हम किस चीज़ को कहते हैं, मेटल को कहते हैं। मतलब यूज़फुल मेटल, जिससे आपने आगे बहुत सारे चीज़ें बनानी है, एलसीडी बनाना है, वाइट बोर्ड बनाना है, ये तारे वायरिंग करनी है। मतलब यूज़फुल जो मेटल होता है, मेटल को हम शॉर्टली क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो उस ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होता है, जो गैंग होता है, जो मैट्रिक्स होता है, जो गंदगी होती है, सबसे पहले हमने ओर से इम्प्योरिटीज़ को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। ओर से गंदगी को सेपरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हम कैसे करते हैं, उसके लिए 3 प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, 3 मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं। किसी एक मेथड से फिर हम इम्प्योरिटीज़ को ओर से अलग करते हैं। वो डिपेंड करता है ओर पे, वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ पे, वो डिपेंड करता है मेटल पे कि किस तरह का मेटल है, किस तरह की इम्प्योरिटीज़ है। फिर हम उसके मुताबिक वो मेथड तीनों में से कोई एक अपना लेते हैं और उससे इम्प्योरिटीज़ को अलग। सबसे पहला जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मेथड है, दैट इज़ ग्रेविटी
सेपरेशन, वो ग्रेविटी सेपरेशन है। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है ग्रेविटी किसको बोलते हैं? ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, ज़मीन के इस फोर्स को जिससे वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। तो ये मेथड जो है जो सेपरेशन देगा किनका? ओर और इम्प्योरिटीज़ का। तो इसका मतलब है कि किस बेस पे दे रहा है? ग्रेविटी बेस पे। किस बेस पे दे रहा है? तो इसलिए इस मेथड का नाम भी क्या हुआ? ग्रेविटी सेपरेशन हुआ। ये चूँकि ग्रेविटी बेस पे सेपरेशन दे रहा है तो इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेविटी पर खुद किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी खुद डिपेंड करता है डेंसिटी। किस चीज़ पे? सपोज मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो है वो भारी है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ की डेंसिटी कम है। सपोज हमेशा कौन सा चीज़ अर्थ की तरफ पहले आता है? ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वेट वजन ज़्यादा हो कम हो। जारी बात है जिस चीज़ का वेट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेविटी की वजह से वो पहले पहुंच जाता है ज़मीन की तरफ, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम है, मतलब डेंसिटी मतलब वज़न कम है, तो वो आएगा लेकिन आहिस्ता आएगा। ये सपोज अर्थ है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ है लेकिन उसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा है, उसका वज़न क्या है? ज़्यादा है। और यहाँ पे सपोज दूसरी चीज़ है, ये हल्का है, मतलब इसका वज़न जो है वो कम है। अब दोनों को अगर सेम टाइम आप छोड़ दें नीचे की तरफ, तो मेरे ख्याल में जिस चीज़ का वज़न ज़्यादा हो, मतलब जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो, वो अर्थ को पहले पहुंच जाता है, लेकिन जिस चीज़ की डेंसिटी मतलब चीज़ जो हल्का हो, तो वो अर्थ को बाद में पहुंचता है। पहले वो चीज़ पहुंचता है जिसकी डेंसिटी, जिसका वज़न, और जिस चीज़ का वज़न कम हो, मतलब डेंसिटी कम हो, मतलब हल्का हो, तो बाद में। सपोज अगर ऊपर 500 फीट से हम दो बच्चों को छोड़ दें नीचे की तरफ, एक जो है इकबाल हो, ठीक है, और दूसरा जो बच्चा है वो सपोज 7 जो खड़ा है वही हो, तो कौन सा बच्चा पहले आएगा? जारी बात है इकबाल का वज़न ज़्यादा है, इकबाल की डेंसिटी ज़्यादा है। जिसका वज़न ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं ना, डेंसिटी। तो इकबाल पहले आएगा, और वो मतलब हल्का चीज़ जो है वो हवा में इधर उधर जाता है, लेकिन नीचे नहीं आता। बलून है ना, बलून, वो बारा, वो नीचे बहुत कम आता है, ऊपर ही घूमता है, क्योंकि उसकी वज़न कम है, हल्का है, डेंसिटी कम है, तो वो आहिस्ता आ जाता है, लेकिन भारी चीज़ जो है वो पहले। तो ग्रेविटी की वजह से हमेशा वो चीज़ नीचे पहले जाता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, और दूसरा जो हल्का है जिसकी डेंसिटी कम है, ग्रेविटी की वजह से वो बाद में आता है। तो इस मेथड से जो हम सेपरेशन करेंगे, किनका सेपरेशन हमने करना है? हमने तो सेपरेशन करना है और गंदगी का। और का मतलब वो मेटल जो यूज़फुल मेटल है, उसको हमने उस गंदगी से क्या करना है? अलग करना है। तो हमने तो और गंदगी का सेपरेशन करना है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है और किस चीज़ की डेंसिटी। हमेशा जो और होता है, मेटल होता है, मेटल हमेशा भारी होता है, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी फिर क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन जो गंदगी होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, गैंग होते हैं, मैट्रिक्स होता है, वो हल्के होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होगी, तो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगा? बाद में आएगा। तो हमने तो जिन चीज़ों की सेपरेशन करनी है वो और इम्प्योरिटीज़ है। लेकिन ग्रेविटी सेपरेशन देखें, जो 3 मेथड मैंने आपको अभी बताने हैं और गैंग को अलग करने के, सबसे पहले
पेपर में आपने बेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है कि जी ये मेथड जो सेपरेशन कर रहा है इन दोनों का, वो किस बेस पे कर रहा है, किस बुनियाद पे कर रहा है। बेस आपने पहले बताना है। जो ये बच्चा बेस बता दे, एग्जामिनर उधर ही 1 नंबर लगा देता है, तो 1 नंबर और रह गया। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 होते हैं ना। अगर लॉन्ग आएगा तो सारी बात है आपको सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ और के जो 3 मेथड है उनमें से 2 देंगे। कितने देंगे? 2 एक के हो जाएंगे, 2 दूसरे के हो जाएंगे, तो मतलब 1 के 2 नंबर है। 1 नंबर किसका होता है? बेस का। तो ग्रेविटी सेपरेशन किस बेस पे काम करता है? डेंसिटी या आपको मेरे ग्रेविटी। अगर बच्चे ने ग्रेविटी लिखा बेस तो भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चे ने ग्रेविटी बेस की बजाय क्या लिखा, डेंसिटी लिखा, तो भी, लेकिन आपने लिखना कौन सा बेस है? डेंसिटी है। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि ये मेथड जिस बेस पे काम करता है उसका नाम है डेंसिटी। उधर की डेंसिटी बेस पे सेपरेशन कर रहा है। अब प्रोसीजर क्या है? मेथड बेस के बाद आपने सीधा क्या बताना है? प्रोसीजर बताना है कि इंडस्ट्री में किस डेंसिटी बेस पे किस तरह इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। तो फिर आपने सबसे पहले एक वाटर टैंक लेना है। छोटा नहीं होता ये, तो इधर तो मैंने सारी बातें छोटा सा बनाना है, लेकिन वाटर टैंक छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा टैंक होता है वाटर टैंक। उसके अंदर क्या होता है? सारी बात है, उसके अंदर सारा पानी होता है। ये देखिए अंदर क्या है? पानी है, H2O, ठीक है। और यहाँ पे एयर पाइप लगा होता है, जिसकी वजह से अंदर पानी को क्या आता है? हवा। और नीचे जो है इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। जो हवा अंदर आता है ना, एयर, वही एयर जो है इस सुराखों की मदद से छोटे छोटे जो सुराख है वहाँ से बाहर निकलेगा। किसको? पानी को निकलेगा। एयर पाइप को क्या फ़ायदा होता है बाद में बताता हूँ। तो एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक कहते हैं। वाटर टैंक, उसमें क्या है? पानी है। यहाँ से आपने डालना है क्या? और प्लस इम्प्योरिटीज। यहाँ पे कोई चीज़ बना दे स्टोरिंग के लिए जिसमें और है। ये रेड जो है ये क्या है? और है। और साथ जो ब्लैक है ये क्या है? दैट इज इम्प्योरिटीज। यहाँ से सपोज और इम्प्योरिटीज आ रहा है वाटर टैंक को, पानी को। डन हुआ। अब हमने एक्चुअल करना क्या है? यहाँ पे तो दोनों क्या है? मिक्स है ना। वो दोनों मिक्स माल हमने कहाँ डाला? वाटर टैंक में, पानी में डाला। अब जारी बात है, जिस तरह हवा में जिस चीज़ की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ की डेंसिटी आपको ज़्यादा लग रहा है? राइट वाले का, लेफ्ट वाले का? राइट वाले की डेंसिटी ज़्यादा है ना, वज़न ज़्यादा है। और इसकी वज़न, अगर दोनों को मैं एट द सेम टाइम छोड़ दूँ तो पहले कौन पहुँचेगा ज़मीन को? राइट वाला पहुँचेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स में पढ़ा है ना, mgh। mgh, ये m क्या है? मास है। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटी भी है उस पर। तो सबसे पहले देखिए कौन पहुँचेगा? जो भारी चीज़ होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पहले पहुँचता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो बाद में। सो सेम पानी में भी ऐसे ही है। पानी में भी 2 चीज़ें आ गई, एक भारी है और एक हल्का है। तो पानी में कौन सा चीज नीचे बैठेगा? जो भारी है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू। और जो हल्का है वो पानी में ऊपर आएगा। तो दोनों चीजें आपने पानी में, वाटर टैंक में डाल दी है। तो इसमें भारी कौन होता है? हमेशा और जो होता है भारी होता है। इम्प्योरिटीज क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तो जो और है क्या है? और वो वाटर में क्या हो जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो सारा नीचे हो जाएगा। लेकिन जो पानी में हल्का चीज़ है, दैट इज व्हाट? गैंग। वो गैंग पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? पानी में ये सेपरेशन तब कब होगी जब वहाँ पानी को क्या आ रहा है?
एयर आता, क्योंकि एयर क्या करता है, पानी को हिला देता है ना। याद रखिए, अगर पानी साकिन है, मतलब पानी हिलता नहीं है, तो आप ऐसा करें ना, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लें, ठीक है, और उस लेकिन पानी साकिन है, मतलब हरकत नहीं करता, उसमें आप क्या डाल दें, मट्टी डाल दें। क्या डाल दें? मट्टी डाल दें। तो सारा मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगा, सारा मट्टी नीचे। लेकिन फिर अगर आप ऐसा कर ले कि स्ट्रॉ की मदद से फूंक मार दे, मतलब हवा अंदर कर दे पानी में, तो फिर वो मट्टी बैठता नहीं है। पानी जब हिलता है हवा की वजह से, फूंक मार दे ना, वो जिसकी मदद से, स्ट्रॉ की मदद से आप उस पानी में फूंक मार दे, पानी हिलेगा। जब पानी हिलेगा तो जो ज़रात, जो मट्टी बैठ गई है ना नीचे, वो भी ऊपर आना शुरू करेगा। करता है नहीं करता? साकिन पानी है, मतलब पानी मूवमेंट नहीं करता। आप मट्टी डाल दे, सारा मट्टी नीचे बैठ जाएगा। लेकिन फिर आप उस मट्टी में फूंक मार दे, स्ट्रॉ की मदद से हवा एंटर कर दे पानी को, तो अब मट्टी बैठने वाला नहीं है, मट्टी बैठने वाला, बल्कि जो मट्टी बैठ गया है, पानी जब हिलेगा तो वो भी ऊपर आएगा। तो ये हवा जो है, कंप्रेस्ड एयर, ये हम क्यों एंटर करते हैं पानी को, कि ये हवा सिर्फ ये करता है कि ये पानी को रेस्ट में साकिन नहीं करता, बल्कि पानी को क्या कर लेता है, हिला देता है। पानी के हिलाने की वजह से जो हल्का चीज़ है वो नीचे नहीं बैठ सकता, वो नीचे। फिर आप कहेंगे सर और क्यों नीचे बैठ गया? देखे ना, और तो चूंकि बारी है, और बारी है, आप जितना भी हवा एंटर कर दे, पानी को आप जितना भी हिलाए, बारी चीज़ को ऊपर नहीं उठा सकता, सिर्फ हल्का चीज़ ऊपर उठा सकता है। अब फॉर एग्जांपल, आप लोग एक बाल को जितना भी फूंक मारे, एक बाल तो जगह से हिलेगा नहीं, क्यों? बारी है ना। लेकिन साथ जो नीचे बच्चा बैठा है, क्या नाम है, हमजा बैठा हुआ है, इसको अगर आप फूंक मार दे या उस बच्चे को मार दे तो इस पे असर होता है। इस पे असर, मतलब बाज़ बच्चों पे असर होता है हवा का, लेकिन बाज़ पे असर, किस पे असर नहीं होता? जो बारी होता है, किस पे असर होता है? जो बारी। तो हवा का सिर्फ ये मकसद है कि ये पानी को ना हिला देता, मतलब साकिन नहीं करता, रेस्ट भी नहीं करता। पानी जो है मूवमेंट में होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि हल्का जो चीज़ है ना वो नीचे नहीं बैठ सकता। बारी तो चल बैठ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हल्का चीज़ नीचे नहीं बैठ सकता, वो ऊपर आएगा। और ये अब मुझे बताएं, अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट वाटर टैंक पे पानी है, लेकिन पानी क्या है, रिस्ट में है, और इसमें मैं ये डाल दूँ, तो जो हल्का है वो भी नीचे बैठता है, वो भी नीचे बैठ जाता है, बारी भी नीचे बैठ जाता है, हल्का भी नीचे, दोनों चीज़ें नीचे बैठ जाएगा। तो सेपरेशन तो फिर अलहदगी तो फिर नहीं हुई है ना। लेकिन एयर इसलिए एंटर करेंगे कि पानी जो है वो क्या होगा, हिलेगा, हिलने से बारी चीज़ तो बैठेगा, लेकिन हल्की चीज़ जो है वो नहीं बैठ सकता, ऊपर आएगा। तो इसी तरह दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। किस बेस पे? डेंसिटी या ग्रेविटी बेस पे। इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। प्रोसीजर समझ आ गया? पहले आपने बेस लिखना है कि ये मेथड किस बेस पे सेपरेशन करता है, तो आपने कहना है कि ये सेपरेशन करता है किस बेस पे, डेंसिटी बेस पे, या किस बेस पे सेपरेशन करता है, ग्रेविटी बेस पे करता है, डेंसिटी बेस या ग्रेविटी बेस पे सेपरेशंस करता है। और सीधा फिर आपने नेक्स्ट लिखना, हेडिंग देनी है, बेस के बाद क्या प्रोसीजर में आपने क्या कहना है कि वाटर टैंक है, उसके अंदर शराब है, सॉरी पानी है, और उसी पानी को हम क्या एंटर करेंगे, एयर पाइप की मदद से एयर एंटर करेंगे। और एयर का काम क्या होता है, पानी को हिलाना। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा पता है ना। और ऊपर से हम किस चीज़ को डालेंगे, और प्लस जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ डाल देंगे, तो उसमें जो और है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है, हल्का है, डेंसिटी कम है, ग्रेविटी कम है,
तो वो पानी में आपको क्या मेरे होगा, सवाल का जवाब ऊपर आएगा। देना तो इसी तरह दोनों चीज़ें आपस में सेपरेट हो जाएंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन। बात समझ आ गई? के लिए क्यों करते अच्छा, ये उधर भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये है कि ये वीडियो से भी बेहतर समझ आ गया ना, मतलब है कि किस तरह हम जो सेपरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है, दूसरा जो मेथड है किस चीज़ का,